नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का आज महाराष्ट्र में। और आज महाराष्ट्र में सबसे पहले बात उल्लासनगर की करेंगे, जहां पर साई सिद्धि बिल्डिंग की 5 मंजिला इमारत गिरने से अफरा तफरी मच गई। आपको बता दें कि स्लैब सीधे टूटकर भूतल पर गिर गया, जिसमें 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। 5 मंजिला इमारत के स्लैब टूटकर सीधे जमीन पर आ गिरे हैं। रात 9 बजे के करीब ये घटना घटी है। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। साथ ही टीडीआरएफ टीम की भी मदद ली जा रही है, जिसके बाद मलबे में दबे 7 शवों को बाहर निकाला गया। तस्वीर में आप देख सकते हो उल्लासनगर की यह तस्वीर है, जहां साई सिद्धि बिल्डिंग यानी 5 मंजिला इमारत के स्लैब टूटकर गिर जाने से 7 लोगों की मौत हो गई है। आगे बढ़ते हैं। लातूर जिले में पेट्रोल की कीमत 101 रुपये 24 पैसे हो गई है और इसी के चलते जनता ने सरकार को घेर लिया है। हमारे संवाददाता किशोर सुनकामले ने इस पर कुछ लोगों से बातचीत की है। आइए आपको दिखाते हैं। आज लातूर जिले के पेट्रोल पंप पे हम पहुंचे हैं, जहां पे आज पेट्रोल का दाम 101 रुपया 24 पैसा इतना हो चुका है। महाराष्ट्र और कर्नाटक सीमा बॉर्डर में ये लातूर डिस्ट्रिक्ट है। इस जिले में आज का पेट्रोल का रेट 101 रुपया 24 पैसा है। कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हैं, हम उनसे पूछना चाहेंगे। सर, आज का पेट्रोल का जो भाव है 101 रुपया 24 पैसा बढ़ गया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, केंद्र सरकार ने ये आम लोगों के साथ में जो खिलवाड़ कर चुका है, ये बहुत ही गलत तरीके से हो रहा है। आज कोरोना की वजह से लोगों के हाथों को काम नहीं है और काम नहीं, इसलिए घर चलाना बहुत मुश्किल है। और जब हॉस्पिटल जैसे आने जाने की दिक्कत आते हैं तो पेट्रोल के सिवा हम जा नहीं सकते, आ नहीं सकते। कोई दवाखाने का काम रहता है, कोई गोलियां लाने का काम रहता है, कोई डिलीवरी का काम रहता है। तो बहुत सारी दिक्कतें आ रही है पेट्रोल का दाम बढ़ने से, क्योंकि हाथों को काम नहीं है और काम नहीं होने की वजह से अर्निंग नहीं है और अर्निंग नहीं है तो हमारा कम्युनिकेशन जो है उसमें बहुत गैप पड़ा है। केंद्र सरकार एक वादा कर रही है और वादे के खिलाफ जा रही है। केंद्र सरकार को समझ आनी चाहिए कि केंद्र सरकार ने ये पेट्रोल के जो दाम बढ़ाए, रेट बढ़ाए, उसको कम करना चाहिए। यही है हमारी मांग। यहाँ पे और भी कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आज का पेट्रोल का दाम 101 रुपया 24 पैसा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि 2014 में डीजल 68 रुपये, पेट्रोल 72 रुपये डीजल पेट्रोल महंगा था, सस्ता था। आज 2021 के अंदर पेट्रोल का भाव 101 रुपया 24 पैसे हो गया है। और ये जो तेल की जो महंगाई है, जीएसटी जो गवर्नमेंट लगाई है भाजपा सरकार ने, ये तुरंत कम कर दिए। अब जो दलन वलन का जो ये महंगा हो गया, मार हो गई है, पेट्रोल डीजल की वजह से हो गई है, ये तुरंत कम करना चाहिए, नहीं तो भाजपा सरकार राजीनामा देना चाहिए। पूरे भारत के जनता के हित के लिए मैं बात कर रहा हूँ। आज पेट्रोल के दाम 101 रुपये। आगे बढ़ते हैं। जिले के खामगांव कृषि उत्पन्न बाजार समिति में किसानों ने मूंगफली की सही दाम न मिलने पर पत्थरबाजी की है। बताया जा रहा है कि खामगांव तहसील बुल्ढाना जिले की सबसे बड़ी तहसील है। बता दें कि किसानों को मूंगफली के 6,000 रुपये मिलना चाहिए, लेकिन व्यापारियों ने 3 से 4,000 रुपये प्रति क्विंटल से खरीदारी की है, जिससे किसानों में खासा नाराजगी देखने को मिल रहा है। तो बुल्ढाना के खामगांव की तस्वीर है ये, जहां पर किसानों में काफी नाराजगी है। और बीजेपी नेता आचार्य तुषार भोसले ने फिर से महाविकास अघाड़ी सरकार के शरद पवार और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि मांस और शराब को प्राथमिकता देने वाले पवार ठाकरे महाराष्ट्र में संतों का ग्रहण है। शरद पवार ने लक्षद्वीप में गोमांस पर प्रतिबंध को रोकने की कोशिश की है, तो वहीं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने चंद्रपुर में शराब पर प्रतिबंध हटा दिया है। भगवान से मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरे महाराष्ट्र को जल्द मुक्त करें। तभी से शराबियों, साधु संतों के महाराष्ट्र में, जहां पूरे राज्य भर में शराब बंदी होनी चाहिए, वहां पर
जिस चंद्रपुर जिले में शराब को बंदी कर दी गई थी, वो बंदी अब निकाल दी गई है। यह मध्य विकास अघाड़ी की सरकार जब से राज्य में सत्ता में आई है, तभी से शराबियों के लिए रेड कारपेट बिछाना इन्होंने शुरू कर दिया है। एक तरफ शरद पवार जो इस सरकार के निर्माता है, वो बार मालकों के लिए अपनी चिंता जताते हैं। दूसरी तरफ आदित्य ठाकरे नाइट लाइफ और पब और पार्टी के लिए चिंता जताते हैं। और अभी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी चंद्रपुर जिले की शराबबंदी को निकाल देते हैं। वहीं महाराष्ट्र में जिस तरह कोरोना का संक्रमण तेजी से घटता हुआ नजर आ रहा है, उसे देखते हुए महाराष्ट्र में फिर से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। हालांकि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने इस पर आधार लॉकडाउन 15 दिनों के लिए और बढ़ाने का ऐलान किया है। और अगर एकदम से लॉकडाउन में ढील दी गई तो नियंत्रण में आ रहा कोरोना संक्रमण एक बार फिर से अनियंत्रित हो जाएगा। टोपे का कहना है कि जहां जहां संक्रमण कम होगा वहां वहां नियमों में और ढिलाई दी जा सकती है। आगे बढ़ते हैं। पुणे के कोल्हेवाड़ी में से एक तरफा प्यार का मामला सामने आया है, जहां कार में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामले में हवेली पुलिस ने अक्षय उर्फ रावण चंद्रकांत उभे को गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर लिया है। तो वहीं जांच के दौरान शेगांव के एक दोस्त ने कबूल किया कि घटना में इस्तेमाल की गई पिस्तौल उसे 45,000 रुपये में बेची गई थी। मुंबई के गोरेगांव रेलवे स्टेशन पर तैनात एसआरपीएफ के जवान मनोहर दगा पाटिल का फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाकर किसी दूसरे शख्स ने उसके रिश्तेदार से कोरोना बीमारी के बहाने पैसे मांगे। कांदिवली पूर्व समता नगर स्थित उत्तर प्रादेशिक साइबर सेल के अधिकारी विनोद कनावजे ने बताया कि चीटर ने एसआरपीएफ जवान मनोहर पाटिल के फेसबुक अकाउंट के तर्ज पर नकली अकाउंट बना लिया। बाद में फेसबुक मैसेंजर के माध्यम से चीटर ने मनोहर बनकर उसके रिश्तेदारों से किसी के बीमार होने के बहाने पैसे की मांग की। चीटर के झांसे में मनोहर का चचेरा भाई भूषण पवार आ गया, जो गुजरात में रहता है। मनोहर बनकर चीटर ने 6 बार कुल 1 लाख रुपये लिए। पैसे देने के बाद भूषण को लगा कि मनोहर से फ़ोन कर पूछा जाए कि किसकी तबीयत खराब है, जिसका वो मदद करना चाहता है। जब मनोहर ने उससे बताया कि उसने तो उससे कोई पैसे मांगे ही नहीं, तब भूषण के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो बोला तू पैसे की डिमांड कर रहा है क्या, बोले मेरे से। मैं बोला नहीं, मैंने कुछ ऐसे पैसे तुम्हारे से मांगे नहीं। तो बोला तो मेरा फेसबुक अकाउंट हैक हो गया था कि मैंने ऐसा कोई पैसे की मांगनी की नहीं। तो मैं तुरंत, मेरे को समझ में आया तो मेरा दोस्त को कॉल किया, तो उसका भी फ़ोन आया था। तो वो बोला कि मैंने तेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए डाल दिए। अरे यार, मैंने तो ऐसे कोई पैसे के डिमांड नहीं किया तेरे से, तो मेरा फेसबुक अकाउंट हैक हो गया था। तो कोई मेरा फेसबुक आईडी डमी बनाकर तुमसे पैसे की मांगनी की। बाद में मैं वनराई पुलिस स्टेशन गया, तो उधर एक लेटर दिया कि मेरा फेसबुक कोई डमी चला रहा है और मेरे दोस्त की फसनूक कर रहा है। तो उन्होंने मुझे नॉर्थ साइबर सेल समता नगर पुलिस स्टेशन में भेजा गया। तो मैं इधर समता नगर पुलिस स्टेशन में आया, तो उधर विनोद कनोजिया साहब उनसे मिला और उन्होंने ताबड़तोड़ और उनके पूरे स्टाफ ने एक्शन लिया। और एक्शन लेने के बाद में उन्होंने पूरा बैंक को सूचित किया था। हमारे एसआरपी ग्रुप 8 के पुलिस कांस्टेबल आए थे। उन्होंने बताया कि उनका फेसबुक अकाउंट जो है वो किसी ने हैक कर लिया है, और हैक करके उसके दोस्त को उन्होंने बताया कि उसके दोस्त को उनके पास से पैसे मांग रहे थे।
तो दोस्त ने उनको 1 लाख रुपए उस अकाउंट में डाले और उनको फिर कॉल करके बताया कि क्या आप बीमार हो, आपने मेरे पास से 1 लाख रुपए मंगाए हैं तो मैंने आपके अकाउंट में डाल दिया। तो तभी उनको कंप्लेनर को पता चला कि उनका फेसबुक अकाउंट किसी ने हैक कर लिया है, इसलिए वो हमारे पुलिस स्टेशन में यहाँ पे आए और उनका कहाँ पे पैसे गए ये हमने ढूंढे। हमारे एसआर वहीं सोलापुर के वेलापुर में शराब तस्करों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया है। आपको बता दें कि पुलिस टीम अवैध रूप से शराब बनाए जाने की सूचना पर छापेमारी करने गई थी। इस दौरान टीम पर हमला कर दिया गया, जिसके चलते पुलिस इंस्पेक्टर और कांस्टेबल जख्मी हो गए। सभी पुलिसकर्मियों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। आगे बढ़ते हैं, मुंबई में ईडी ने चीटर बिल्डर यूसुफ लकड़ावाला को गिरफ्तार कर लिया है। उसके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले और खंडाला की जमीन हड़पने का आरोप है। इससे पहले ईडी ने उसका बयान दर्ज करने के लिए 4 बार तलब किया। बताया जा रहा है कि खंडाला की जमीन मोल्कराज आनंद की थी। तो बिल्डर यूसुफ लकड़ावाला को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार किया है। खंडाला जमीन हड़पने का आरोप है यूसुफ लकड़ावाला पर। और रायगढ़ के सूधागढ़ किले में श्रमदान अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान में फोर्ट सूधागढ़ स्थित जलाशय के से गाद और मलबा हटाकर उसकी सफाई की गई है, इसलिए किले पर सभी को भरपूर पानी मिलेगा। सूधागढ़ के जलाशय से काफ़ी लोगों की प्यास बुझा रहे हैं और इसलिए इन जलाशयों को साफ करना कर्तव्य है, जिसे लेकर अभियान चलाया गया है। औरंगाबाद के वैजापुर में प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना में फसल सुरक्षा कवच के लिए 73,000 किसानों को 23 करोड़ 24 लाख रुपए की बीमा राशि मंजूर हुई है, जिसकी जानकारी विधायक रमेश पाटिल बोरनारे ने दी है। वैजापुर तहसील के 10 राजस्व मंडल में खरीफ फसल की बुआई के बाद भारी बारिश के चलते कपास, मक्का, यूंग, प्याज की फसलों को भारी नुकसान हुआ था और ऐसे में बीमा योजना में फसल सुरक्षा कवच के लिए 73,000 किसानों को 23 करोड़ 24 लाख रुपए की बीमा राशि मंजूर हुई है। वहीं मुंबई में बीजेपी नेता आचार्य तुषार भोसले ने एक बार फिर से शरद पवार और सीएम उद्धव ठाकरे पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में संतों का ग्रहण है। क्या कुछ कहा, सुनिए। साधु संतों के महाराष्ट्र में जहां पूरे राज्य भर में शराब बंदी होनी चाहिए, वहां पर जिस चंद्रपुर जिले में शराब को बंदी कर दी गई थी, वो बंदी अब निकाल दी गई है। यह मध्य विकास आघाड़ी की सरकार जब से राज्य में आगे बढ़ते बुल्ढाना से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां कोविड अस्पताल के बाहर खुलेआम कचरा इकट्ठा किया जा रहा है और सूचना मिलने के बाद नगर निगम के अधिकारियों ने तत्काल मौके पर जाकर पंचनामा किया। नगर परिषद की ओर से संचेती अस्पताल को नोटिस जारी किया गया है। नगर परिषद के उप मुख्य अधिकारी स्वप्निल लघाने ने कहा कि इस संबंध में 3 दिन के भीतर कारण बताकर मुकदमा दर्ज करने की प्रक्रिया की जाएगी। बता दें कि नागरिकों की ओर से भी ये मांग की गई कि इस तरह का काम करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि ऐसी घटना दोबारा न हो। आगे बढ़ते हैं, मौसम विभाग ने इस वर्ष राज्य में औसत से ज्यादा बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। बरसात के दौरान मनपा को सावधान रहने के निर्देश दिए गए हैं। अमरावती शहर में बरसात के दौरान आपदा के समय आपातकालीन कक्ष के प्रमुख के तौर अग्निशमन विभाग अधीक्षक अजय पंधरे की नियुक्ति की गई है। प्रभात अंतर्गत आपदा पक्ष के प्रमुख सहायक आयुक्त भी रहेंगे। तो मौसम विभाग ने
अलर्ट जारी किया है। औसत से अधिक बारिश होने का अनुमान है। वहीं रायगढ़ के मौजे चिकनी गांव में रेलवे फ्लाईओवर के पास एक दुकान से लगभग 1,32,000 और 10.5 किलो भांग जब्त की गई है। अलीबाग में स्थानीय अपराध शाखा की एक टीम ने नागो थाने पुलिस के सहयोग से चिकनी निवासी 50 वर्षीय सुनीता लिंबाजी राठौड़ को रेलवे पुल के पास से गिरफ्तार किया गया। महिला को 31 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। बता दें कि महिला के पास से 4200 रुपये की स्थानीय शराब भी बरामद की गई है। वहीं हिंगोली में बड़े पैमाने पर सड़क निर्माण का कार्य किया गया है। इसके चलते सैकड़ों पेड़ भी काटे गए हैं और इसी को देखते हुए नगरपालिका ने शहर में 25,000 पेड़ पौधों का वृक्षारोपण करने की तैयारी शुरू कर दी है। नगरपालिका ने खुद के बीज बैंक और पौधों की नर्सरी भी विकसित की है। वृक्षारोपण के लिए आवश्यक पेड़ पौधों का निर्माण किया गया है और आने वाले पर्यावरण अवसर पर यह वृक्षारोपण मुहिम शुरू की जाने वाली है। बता दें कि इस मुहिम के चलते नगरपालिका ने खुद पीपल, बरगद, गुलमोहर, बादाम सहित जामुन के 15,000 पेड़ पौधे अपनी नर्सरियों में तैयार किए हैं और 10,000 पौधे वन विभाग की ओर से नगरपालिका को मिलेंगे। हिंगोली नगरपालिका की तरफ से 5 जून यानी पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में हम शहर में लगभग 25,000 के ऊपर पौधे लगाने वाले हैं। उसमें हमारी खुद की जो नर्सरी है उसमें 15,000 के ऊपर पौधे हमने अभी तक तैयार किए हैं और कुछ 10,000 हम आजू बाजू की नर्सरी से हम खरीदने वाले हैं। शहर में हिंगोली नगर पालिका की जो भी ओपन स्पेस है, जिसमें एनटीसी में 6 ओपन स्पेसेस है हमारे पास बड़ी बड़ी, तो उसमें एक ओपन स्पेस में हम 400 से 500 पेड़ लगाने का हमने निश्चय किया है। मैं बुल्ढाना जिले के मेहकर में जब अनिल माधव इंगले अपने खेत में काम कर रहे थे तो कुछ हिमाड़पंथी पत्थर मिले। अनिल इंगले और उनके सहयोगी पत्थरों को खोदकर निकालने लगे तो उसमें बहुत ही बड़ा विशालकाय नंदी की मूर्ति दिखाई दी और वहां पर कोरी गई पुरातन सिंधिया भी नजर आई। खुदाई अभी भी जारी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। आपको बता दें कि बुल्ढाना की ये तस्वीर है जहां पर खुदाई के दौरान विशाल नंदी की मूर्ति मिली है। आगे बढ़ते हैं। खंडाला से खबर है जहां पर युवक ने खुदकुशी कर ली है। आपको बता दें कि वैजापुर तहसील के खंडाला में रहने वाले 24 वर्षीय मनोज दिनकर खैरनार ने बुधवार को अपने घर की छत पर फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। सूचना मिलते ही थाने के सहायक फौजदार हुकुम सिंह डांगर और शकुल बांकर मौके पर पहुंचे और लाश का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक मनोज खैरनार अपने परिवार के साथ खंडाला में रहता था और आत्महत्या के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। बता दें कि आगे भी पुलिस लगातार जांच कर रही है और जांच के बाद ही पता चलेगा कि आखिरकार खुदकुशी क्यों की गई। आगे बढ़ते हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर निफ्टी 15,455.55 के रिकॉर्ड से उच्च स्तर पर पहुंच गया है। एशियाई सूचकांकों के अनुसार भारतीय शेयर बाजार में तेजी आई है तो वहीं धातु, वित्त और बैंकिंग शेयरों में अच्छी खरीदारी देखी गई है। सुबह करीब 10 बजे निफ्टी अपने पिछले अंक 15,337 से कुछ बढ़त करके 15,426 पर कारोबार कर रहा है। दीनदयाल इन्वेस्टमेंट्स के तकनीकी विश्लेषक मनीष हाथी रमनी ने कहा कि सूचकांक अपने तेजी को बनाए हुए हैं चूंकि हम कल तक 15,300 के स्तर से ऊपर बढ़ने में सक्षम थे और अब प्रवृत्ति भी मजबूत हो गई है। हमें अब अगले लक्ष्य 15,600 की ओर बढ़ना चाहिए। और इसी के साथ आज महाराष्ट्र में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।